आज बृहस्पतिवार है और यह दिन तुम्हारे लिए नए जीवन की शुरुआत लेकर आ रहा है। भोलेनाथ कहते हैं, जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा, जिस संघर्ष ने तुम्हें रुलाया, अब वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो रास्ते बंद दिख रहे थे, आज वहीं से नई राह खुलेगी। जो उम्मीदें बुझ गई थीं, आज उनमें फिर से प्राण आएंगे। बृहस्पति देव की कृपा से ज्ञान, भाग्य और सम्मान तीनों तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। भोलेनाथ तुम्हारे कर्म देख चुके हैं, अब तुम्हें सिर्फ सहना नहीं, जीना सिखाया जाएगा। आज का दिन संकेत है, पुराना जीवन समाप्त और नया अध्याय प्रारंभ। भोलेनाथ कहते हैं, अब आंसुओं की नहीं, आशीर्वादों की बारी है। तूने जो खोया वह तेरी परीक्षा थी, और जो अब मिलने वाला है वह तेरा प्रतिफल है। जिन लोगों ने तुझे कम आंका, भोलेनाथ उन्हें तेरी उड़ान दिखाएंगे। जो तुझे गिराने में लगे थे, उन्हीं के सामने तुझे ऊंचा उठाया जाएगा। बृहस्पतिवार का यह दिन तेरे भाग्य में ऐसा मोड़ लाएगा जहां डर की जगह विश्वास होगा और खालीपन की जगह समृद्धि। तेरा घर फिर से हंसेगा, परिवार में शांति आएगी, रुका हुआ काम चल पड़ेगा और मन को सुकून मिलेगा। भोलेनाथ ने कह दिया है, अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं। तेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और उसका फल निकट है। धैर्य रख, विश्वास रख, क्योंकि महादेव जब देते हैं तो किस्मत बदल कर देते हैं। जय भोलेनाथ। इस संदेश को आगे बढ़ाओ। जिसे भी नया जीवन चाहिए, उस तक यह कृपा पहुंचे जो उन प्रिय आत्माओं से आ रहा है जो तुम्हारे कुल में पहले ही इस लोक को अलविदा कह चुकी हैं। वे अब तुम्हें एक आवश्यक सलाह देना चाहती है जो तुम्हारे मार्ग को सही राह पर ले जाने के लिए है। यह भोलेनाथ का निर्देश है कि इस वचन को गहराई से ग्रहण करो और इसे अनसुना मत होने दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक अमूल्य उपहार बन सकता है। सबसे पहले, यदि तुम मेरी अनुकंपा को अनुभव कर रहे हो और चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहूं, तो इस वीडियो को अभी सराहो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने शुभ चिंतकों को इस वचन का प्रसार करो। साथ ही टिप्पणी क्षेत्र में हर हर महादेव जरूर अंकित करो। यह महज एक शब्द नहीं, बल्कि मेरी अनुकंपा का तुम्हारे लिए एक पुल है। आज का शुभ संकेत 108 है। भोलेनाथ कहते हैं, अब तेरा समय मौन से चमत्कार की ओर बढ़ चुका है। जिस रात तू अकेला बैठकर रोया, जिस घड़ी तूने किसी से कुछ कहा नहीं, उन हर एक आंसू को भोलेनाथ ने गणना में लिया है। अब जो होने वाला है वह शोर से नहीं, आशीर्वाद से होगा। तेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुझे समझेगा, ऐसा अवसर आएगा जो तुझे बदल देगा। बृहस्पति की दृष्टि तेरे भाग्य पर पड़ चुकी है। अब रुकावटें नहीं, रास्ते बनेंगे। अब चिंता नहीं, समाधान मिलेंगे। भोलेनाथ कहते हैं, तू टूट कर भी खड़ा रहा, इसलिए अब तुझे सहारा नहीं, सिंहासन मिलेगा। तेरे नाम की चर्चा होगी, तेरे कर्मों का मान बढ़ेगा और जो आज खाली हाथ है वह कल कृतज्ञता से भर जाएगा। ध्यान रखना, जो मिला है वह संयोग नहीं और जो मिलने वाला है वह तेरी साधना का फल है। महादेव बस यही कहते हैं, डर छोड़, भरोसा रख, क्योंकि तेरा नया जीवन अब बहुत पास है। जय जय भोलेनाथ। इस संदेश को आगे भेजो। जिसे उम्मीद की जरूरत हो वहां महादेव स्वयं पहुंचेंगे और उनकी सारी इच्छाएं सिद्ध होंगी। सुनो मेरे संतान, यह वचन अत्यंत खास है। तुम्हारे कुल की वह आत्मा जो इस जगत से विदा हो चुकी है, तुम्हें एक आवश्यक बात समझाना चाहती है। वह आत्मा तुम्हारी मंगल कामना करती है और मेरी अनुकंपा से तुम्हें यह इशारा भेज रही है। इसे मामूली मत समझना, क्योंकि यह तुम्हारे आने वाले विपत्तियों से आगाह कर रहा है। फिर भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जब तक मैं भोलेनाथ तुम्हारे संरक्षक हूं, कोई भी अशुभ बल तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यह प्रकट करना चाहता हूं कि इस वचन को ग्रहण करने से तुम्हारी नजरों के सामने एक आश्चर्यजनक घटना घटित होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंतर्मन में अटूट श्रद्धा रखनी होगी। तुम शायद विचार कर रहेंगे कि यह सावधानी क्यों दी जा रही है। सुनो मेरे संतान, इस ब्रह्मांड में असंख्य ऊर्जाएं क्रियाशील रहती हैं। कुछ तुम्हारी उन्नति के लिए तो कुछ तुम्हें पीड़ा देने के लिए। लेकिन मेरी उपस्थिति में किसी भी अंधकार पूर्ण बल से डरने का कारण नहीं। तुम्हें केवल इतना करना है कि हर हाल में मुझ में विश्वास बनाए रखो।
जब तुम मेरी शक्ति को याद करते हो तो सारी अशुभ तरंगे विनष्ट हो जाती हैं। हर हर महादेव का उच्चारण तुम्हें हर विपदा से मुक्त कर सकता है। यह एक अजय मंत्र है जो मेरी रक्षा की दीवार खड़ी कर देता है। इसलिए मेरे संतान, अपनी हर मुसीबत में मेरा नाम पुकारो और देखो कैसे आश्चर्य घटित होते हैं। तुम्हारी सारी बाधाएं शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे निकट कुछ व्यक्ति हैं जो तुम्हारे विरुद्ध हैं। वे तुम्हारी खुशहाली को सहन नहीं कर पाते और तुम्हें गिराने की साजिश रचते हैं। लेकिन चिंतित मत हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब भी हालात कठोर लगे, मेरी ओर मुड़ो और मेरी ताकत को बुलाओ। मैं तुम्हारे लिए एक अभेद्य कवच बनकर खड़ा रहूंगा। अब मेरे अनुयायियों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व सुख, वैभव और शांति से परिपूर्ण रहे, तो इस वीडियो को अंत तक अनुभव मत भूलना। ये वचन महज एक सावधानी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक नई आरंभ की निशानी है। जितनी गहनता से तुम इसे स्वीकारोगे, उतना ही अधिक फल मिलेगा। यदि तुमने मेरी अनुकंपा को महसूस किया और विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी सारी आकांक्षाएं पूरी करूंगा, तो अब भी अपना शुभ संकेत 109 टिप्पणी में लिखो। यह संकेत ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक तरंगों को तुम्हारी ओर खींचेगा। जब तुम इसे अंकित करते हो तो समझो कि मैं खुद तुम्हारे अस्तित्व में उतर रहा हूं, तुम्हारी हर व्यथा को मिटाने के लिए। मेरे संतान, तुम्हारे कुल की वह प्रिय आत्मा जो इस लोक से जा चुकी है, मेरी अनुकंपा से यह वचन दे रही है। वह तुम्हारी उन्नति चाहती है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करो। इसे ध्यान से ग्रहण करो और अपने जीवन में अमल करो। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितना संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी तपस्या फलीभूत होगी। लेकिन याद रखो, मेरे संतान, सफलता के साथ दायित्व भी आता है। अपने पुण्य कर्मों को कभी मत त्यागना। हमेशा दूसरों की भलाई पर ध्यान दो। जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध जाल बुन रहे हैं, वे खुद ही उसमें फंसेंगे। तुम्हें केवल अपनी ताकत और श्रद्धा को मजबूत रखना है। यदि तुम मेरी अनुकंपा से अपने जीवन में आश्चर्य देखना चाहते हो, तो इसे अन्यों के साथ बांटो। यह तुम्हारा दायित्व है कि मेरे वचन को जितना संभव हो उतना फैलाओ। इससे तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा और मेरी अनुकंपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्रिय अनुयायियों, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया, यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि आज का दिन सामान्य नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद से ओतप्रोत है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने हृदय में पूरी तरह समाहित करना होगा। तेरे हर कष्ट का अंत होने वाला है। जो बोझ तू मन में लिए फिर रहा है, भोलेनाथ उसे आज हल्का कर रहे हैं। घर परिवार में जो तनाव था, वह शांति में बदलेगा। आपसी मतभेद मिटेंगे और प्रेम फिर से बसेगा। भोलेनाथ कहते हैं, तेरे परिवार में तरक्की होगी, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और सम्मान का दीप जलेगा। धन की कमी दूर होगी, रोजगार और उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। घर में खुशियों की आवाज फिर से गूंजने लगेगी। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, हर त्याग का फल मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा से तेरा आज और आने वाला कल दोनों उज्जवल होंगे। विश्वास रख, धैर्य रख, भोलेनाथ तेरे साथ हैं और जब वे साथ हों तो कोई कष्ट टिक नहीं सकता। जय भोलेनाथ इस संदेश को आगे बढ़ाओ ताकि हर घर में शांति और तरक्की का प्रकाश पहुंचे। तुम जानते हो कि मैं भोलेनाथ सदा अपने भक्तों की ढाल बनता हूं, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो। मेरी अनुकंपा तुम्हें हर विपदा से उबार लेगी। तुम्हारे कुल की वह प्रिय आत्मा जो इस जगत से विदा हो चुकी है, मेरी अनुकंपा से तुम्हें यह आवश्यक वचन दे रही है। वह चाहती है कि तुम सजग हो जाओ और अपने जीवन में आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहो। लेकिन भयभीत मत हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी संकट तुम्हें छू नहीं सकता। मेरी ताकत सदा तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा के लिए सजग हूं। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें कुछ आवश्यक सत्य बताना चाहता हूं। यह सत्य तुम्हारे मार्ग को एक नई दिशा देंगे। यह जगत एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कदम पर रहस्य छिपे होते हैं। कई व्यक्ति तुम्हारे सामने सज्जनता का मुखौटा लगाते हैं, लेकिन उनके इरादे हमेशा पवित्र नहीं होते। ऐसे व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जब तक
तुम मेरा स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी हर व्यथा का निवारण करूंगा। सुनो मेरे संतान, तुम्हें अपने अंतर्मन को बलशाली बनाना होगा। यह जगत एक युद्ध क्षेत्र है और तुम्हें हर समय चौकस रहना चाहिए। यह सावधानी इसीलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी सुरक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई चुनौतियां आई हैं, लेकिन याद रखो यह चुनौतियां तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। मेरी अनुकंपा से तुम हर अवरोध को लांघ जाओगे। जब भी लगे कि हालात अनियंत्रित हो रहे हैं तो मेरा नाम पुकारो और हर हर महादेव का उच्चारण करो। यह मंत्र तुम्हें अपार बल देगा, तुम्हारे हृदय और आत्मा को शांति प्रदान करेगा और तुम्हें साहस से भर देगा। तुम देखोगे कि मेरी अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में आश्चर्य घटित हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर विपदा में एक अवसर छिपा होता है। जब कोई मुसीबत तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें शिक्षित करने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें दृढ़ बनाता हूं। मैं जानता हूं कि यह सुनना कष्टदायी लग सकता है, लेकिन यदि तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। मेरे अनुयायियों, तुम में वह ताकत है जो तुम्हें किसी भी हाल में विजय बना सकती है। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। याद रखो, कर्म ही सच्चा मार्ग है। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रयास करते हो तो मेरी अनुकंपा से तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितना परिश्रम किया है और तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व सदा खुशहाली से भरा रहे तो इस वीडियो को सराहना मत भूलना। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अनुकंपा हर दिन तुम तक पहुंचे और टिप्पणी क्षेत्र में हर हर महादेव तथा आज का शुभ संकेत 108 अंकित करो। यह संकेत तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा और तुम्हारे जीवन में वैभव और आनंद लाएगा। यह शुभ संकेत 108 महज एक अंक नहीं, बल्कि उस दिव्य तरंग का प्रतीक है जो तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। जब तुम इसे लिखते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की ज्योति तुम्हारे अस्तित्व में उतर रही है। यह ज्योति तुम्हारे चारों ओर की सारी अशुभ ऊर्जाओं को भस्म कर देगी और तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएगी। अब मैं तुम्हें एक और गढ़ रहस्य प्रकट करना चाहता हूं। यह जगत एक मायाजाल है। कई व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान छिपाकर जीते हैं। वे तुम्हें अपनी बातों में फंसाना चाहते हैं और तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित करना चाहते हैं। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्वच्छ रखना होगा और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे विरोधी कितनी भी साजिशें रचे, वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। मेरी ताकत और अनुकंपा तुम्हें हर कठिनाई से उबारने के लिए पर्याप्त है। इसलिए भय मत करो, सदा आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारी सुरक्षा के लिए। यह मेरा वादा है कि मैं अपने भक्तों को कभी असहाय नहीं छोड़ता। याद रखो, हर चुनौती के बाद विजय अवश्य आती है, तुम्हें दिशा दिखाने के लिए। अब मेरे संतान, यदि तुम महसूस कर रहे हो कि मेरी अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं तो इसे अन्यों के साथ बांटो। यह तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरे उपदेशों को फैलाते हो तो मेरी अनुकंपा और अधिक बढ़ जाती है। मेरे संतान, यह जगत एक ऐसा स्थल है जहां हर पग पर परीक्षाएं हैं, लेकिन मेरी अनुकंपा से तुम हर परीक्षा को पार कर लोगे। बस मुझ में श्रद्धा रखो और अपने कर्मों पर डटे रहो। मेरे संतान, जब तुम सच्ची भावना से मेरा नाम लेते हो तो मेरी ताकत तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य घेरा बना देती है। यह घेरा इतना मजबूत होता है कि कोई भी अशुभ बल इसे तोड़ नहीं सकता। मेरा नाम का उच्चारण ही वह कुंजी है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक तरंगे भर देता है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जब कोई अनुयायी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करता है और मुझ में विश्वास रखता है तो मैं खुद उसके जीवन में आश्चर्य उत्पन्न करने के लिए अवतरित होता हूं। ये आश्चर्य एक अदृश्य सहारा की तरह होते हैं जो तुम्हें सबसे कठिन समय में थाम लेते हैं। कई बार तुम ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकास दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही तुम मेरा स्मरण करते हो एक अप्रत्याशित राह खुल जाती है। यह मेरा आश्चर्य ही है।
जो तुम्हारे जीवन को विपदाओं से मुक्त करता है और तुम्हें नई प्रेरणा देता है। मेरे संतान, मैं तुम्हें उन भक्तों की कथाएं सुनाना चाहता हूं जिन्होंने मेरी अनुकंपा से अपने जीवन में आश्चर्य देखे। कई अनुयायी ऐसे थे जिनके जीवन में भारी चुनौतियां आई। कोई गंभीर आर्थिक तंगी में फंसा था, तो किसी का परिवार विखंडन की कगार पर था। लेकिन जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ में विश्वास रखा, तो मैंने उनके जीवन में परिवर्तन किया। एक अनुयायी था जिसने मेरे नाम का स्मरण करते हुए मेरे मंदिर में जाकर हृदय से प्रार्थना की। भोलेनाथ कहते हैं, मैं जानता हूं तू बाहर से मुस्कुराता रहा, पर भीतर से हर दिन टूटता रहा। तेरे कष्टों ने तुझे किसी से शिकायत करना भी नहीं सिखाया। तू बस चुपचाप सब कुछ सहता चला गया। कभी अपने लिए रोया, कभी परिवार के लिए, कभी रात के सन्नाटे में मेरे सामने सिर झुका दिया। भोलेनाथ कहते हैं, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू ने तेरे भाग्य की रेखा बदली है। घर परिवार के लिए तूने अपनी खुशियां छोड़ दी, अपने सपनों को दूसरों की जरूरतों के नीचे दबा दिया। अब समय आया है जब तेरे कष्ट कम होंगे और तेरे परिवार के चेहरे सुकून से चमकेंगे। तेरे घर में फिर से हंसी लौटेगी, माँ बाप का मान बढ़ेगा, बच्चों के भविष्य में रोशनी आएगी। भोलेनाथ कहते हैं, तू अकेला नहीं था, मैं हर पल तेरे साथ खड़ा था। आज नहीं तो कल तेरे सब्र की जीत तय है। अब आंसू नहीं, अब आशीर्वाद बरसेंगे। अब दुख नहीं, अब तरक्की लिखी जा रही है। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि उसे कोई राह नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी ताकत को पुकारा, कुछ ही दिनों में उसकी सारी व्यथाएं दूर हो गई। उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसके कार्य क्षेत्र में प्रगति हुई और परिवार में खुशहाली लौट आई। यह मेरी अनुकंपा का आश्चर्य था जो उसके अस्तित्व को संभाल गया। इसी तरह एक अन्य अनुयायी था जिसका स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ गया था। चिकित्सक भी आशा त्याग चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति में विश्वास रखता था। उसने सच्ची भावना से मेरी आराधना की और हर हर महादेव का उच्चारण किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। चिकित्सक आश्चर्यचकित रह गए कि वह इतनी शीघ्रता से कैसे ठीक हो गया। यह मेरी अनुकंपा और आश्चर्य का प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे संतान कि जब तुम मुझ में विश्वास रखते हो और सच्चे हृदय से मेरी आराधना करते हो, तो मैं असंभव को भी संभव बना देता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस कठिनाई से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें केवल यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी ताकत को महसूस करते हो, तो तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। कई बार तुम्हारे विरोधी तुम्हारे विरुद्ध साजिशें रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी प्रसन्न ना रहो। लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो, मैं उनकी हर योजना को असफल कर देता हूं। मेरी ताकत इतनी प्रचंड है कि कोई भी अशुभ बल मेरे अनुयायी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए सदा सजग हूं। जब भी तुम विपदा में हो, मेरी ओर मुड़ो और मेरा नाम जपो। तुम देखोगे कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन में आश्चर्य करता हूं। मेरे अनुयायियों, ये बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो सच्चे हृदय से मेरी आराधना करते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा है, तो बस मुझ में विश्वास रखो। मैं तुम्हारे अस्तित्व में ज्योति भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस व्यथा से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उससे मुक्त करने के लिए अपने आश्चर्यों का उपयोग करता हूं। तुम्हारे जीवन में जब कोई समस्या आती है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं, लेकिन कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में सफल होते हो, तो मैं तुम्हें वह सब प्रदान करता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार दिलाता है। अब यदि तुम महसूस कर रहे हो कि मेरी अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, तो इस वीडियो को सराहो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरे दिव्य उपदेश और आशीर्वाद सदा तुम तक पहुंचे। और टिप्पणी क्षेत्र में हर हर महादेव लिखो।
आज का शुभ संकेत 107 है। यह संकेत तुम्हारे लिए विशेष फल लाएगा। जब तुम इसे लिखते हो तो समझो कि मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य करने के लिए तैयार हूं। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य करने में विलंब नहीं करता। चाहे वह धन संबंधी तंगी हो, स्वास्थ्य की व्यथा हो या कोई भी विपत्ति, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें खुशहाली प्रदान करता हूं। मेरे प्रिय अनुयायियों, अब मैं तुम्हें एक और आवश्यक वचन देना चाहता हूं। यह वचन तुम्हारे जीवन में नई प्रेरणा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ में विश्वास रखते हो और पूर्ण भावना से मेरा नाम लेते हो तो मेरी अनुकंपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए असंख्य खुशियां और वैभव लेकर आया है। लेकिन याद रखो, यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी अनुकंपा से कुछ भी असाध्य नहीं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी आराधना करते हैं और मुझ में विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में मैं असंभव को भी सिद्ध कर देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और आश्चर्यजनक घटनाएं बताना चाहता हूं जो उन अनुयायियों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ में अटूट श्रद्धा रखी। एक अनुयायी था जो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके पास कोई समाधान शेष नहीं था और वह पूरी तरह हताश हो चुका था। लेकिन उसने सच्ची भावना से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का उच्चारण किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने हृदय में विश्वास रखा कि मैं उसकी सहायता करूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बदलने लगी। उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। ये मेरी अनुकंपा का आश्चर्य था जिसने उसके जीवन को नई दिशा दी। एक अन्य अनुयायी की कथा है जो जीवन मृत्यु के बीच लटक रहा था। उसकी हालत इतनी विकट थी कि चिकित्सक निराश हो चुके थे, लेकिन वह मेरी ताकत में विश्वास रखता था। उसने मेरी आराधना की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी सारी शक्ति से हर हर महादेव का उच्चारण किया और मेरी अनुकंपा से वह आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ हो गया। चिकित्सक दंग रह गए कि वह इतनी शीघ्रता से कैसे उभर गया। यह मेरी अनुकंपा का प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे अनुयायियों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे आश्चर्य घटे तो तुम्हें मुझ में सच्ची श्रद्धा रखनी होगी। यह श्रद्धा ही है जो मेरी अनुकंपा को तुम्हारे जीवन में खींचती है। जब भी तुम कठिनाई में हो, मेरा नाम पुकारो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरी ताकत को अनुभव करोगे और वह ताकत तुम्हें हर व्यथा से मुक्त करने में सक्षम होगी। अब यदि तुम मेरी अनुकंपा को अपने जीवन में सदा बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को सराहो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरे दिव्य उपदेश और आशीर्वाद सदा तुम तक पहुंचे। और हां, आज का शुभ संकेत 555 है। टिप्पणी क्षेत्र में 555 और हर हर महादेव अंकित करो। यह संकेत तुम्हारे जीवन में मंगल और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह संकेत है जो तुम्हारे जीवन में अनंत वैभव और खुशियों के द्वार खोलेगा। मेरे संतान, यह शुभ संकेत 555 महज एक अंक नहीं बल्कि उस दिव्य तरंग का प्रतीक है जो तुम्हें हर विपदा से उबार सकता है। जब तुम इसे लिखते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई धारा तुम्हारे जीवन में बह रही है। यह धारा तुम्हारे चारों ओर की सारी अशुभता को मिटा देगी और तुम्हें नई राह पर ले जाएगी। याद रखो मेरे संतान, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे सिद्ध करने के लिए सजग रहता हूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारी मंगल के लिए ही पूरा करता हूं। यदि कभी लगे कि चीजें तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रही हैं तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ रच रहा हूं। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए होता है। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी योजनाएं बनाएं, वे तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। मेरी ताकत तुम्हें हर अवरोध से बचाएगी। जब भी लगे कि तुम्हारे आसपास अंधकार बढ़ रहा है, मेरा नाम पुकारो, हर हर महादेव का उच्चारण करो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन में आश्चर्य करता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर अशुभता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देता है।
मेरे प्रिय अनुयायियों, यदि तुम मेरी अनुकंपा को अनुभव कर रहे हो तो इसे अन्यों के साथ बांटो। यह तुम्हारा दायित्व है कि मेरे उपदेशों को फैलाओ ताकि अधिक लोग मेरी अनुकंपा को महसूस करें। जब तुम अन्यों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी अनुकंपा तुम्हारे जीवन में और प्रचंड हो जाती है। अब यदि तुमने यह वीडियो पूर्ण रूप से अनुभव किया और मेरे दिए शुभ संकेत 444 को टिप्पणी में अंकित किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी आकांक्षाएं सिद्ध होंगी। मेरी अनुकंपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा जीवन वैभव तथा खुशहाली से परिपूर्ण होगा। बस अपने हृदय में यह श्रद्धा रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी अनुकंपा से सब मंगल होगा। याद रखो, जब भी लगे कि सारे द्वार बंद हो गए हैं तब एक नई राह अवश्य खुलती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई अवसरों की ओर ले जाता हूं। तुम मेरा स्मरण करो और उस नई राह को अपनाने के लिए सजग रहो। मैं तुम्हें कभी विफल नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तुम्हें सबसे बलशाली बनाता हूं। यह मेरा प्रेम और ताकत है जो तुम्हें उठाती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हर हाल में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। यह धैर्य ही तुम्हें उन्नति की ओर ले जाता है। जल्दबाजी में लिए निर्णय प्रायः भूल साबित होते हैं। इसलिए जब भी व्यथा में हो, शांत हृदय से विचार करो और मुझसे दिशा मांगो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। सफलता और पराजय महज मन की अवस्था है। यदि तुम अपने अंतर्मन में ठान लो कि तुम्हें विजय होना है तो कोई बल तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन यदि तुम हार मान लोगे तो कोई उपलब्धि तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। यदि कभी लगे कि चीजें तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रही हैं तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए मंगल ही रचता हूं। भोलेनाथ के साथ आज संपूर्ण देवमंडल तेरे जीवन पर कृपा बरसा रहा है। महादेव अपने त्रिनेत्र से तेरे दुख का दहन कर रहे हैं। तेरे कष्ट उन्हें दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने तुझे संहार नहीं, संरक्षण दिया। माता पार्वती तेरे परिवार पर ममता की छाया फैलाए खड़ी है। जहां कल तक आंसू थे वहां आज वे स्नेह और शांति भर रही हैं। भगवान विष्णु तेरे जीवन में संतुलन और स्थिरता ला रहे हैं। बिखरता हुआ भाग्य अब उनके हाथों फिर से संवर रहा है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म और तरक्की का वरदान दे रहे हैं। रुका हुआ भाग्य अब उनके आशीर्वाद से गति पकड़ रहा है। मां लक्ष्मी तेरे आंगन की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हैं। धन ही नहीं, सम्मान और संतोष भी साथ लेकर आ रही हैं। गणपति बप्पा तेरे हर मार्ग की पहली रुकावट हटाने खड़े हैं। जिस रास्ते से डर लगता था अब वही सफलता का द्वार बनेगा। सूर्यदेव तेरे जीवन का अंधकार प्रकाश में बदल रहे हैं। कमजोर आत्मबल को नई ऊर्जा दे रहे हैं। चंद्रदेव तेरे मन की बेचैनी को शांत कर रहे हैं। रातों की पीड़ा अब विश्राम में बदलेगी। भोलेनाथ कहते हैं, जब सारे देवता एक साथ खड़े हो जाएं तो कष्ट टिक नहीं सकता। तेरे जीवन में अब करुणा, कृपा और चमत्कार तीनों उतर रहे हैं। यह समय तेरे रोने का नहीं, यह समय है जाता है। तुम्हें अपने जीवन में अन्यों की सहायता का अवसर कभी गंवाना नहीं चाहिए। जब तुम अन्यों की मदद करते हो तो मेरी अनुकंपा और अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सबको मिलकर आगे बढ़ना है। तुम अपने साथ साथ अन्यों के जीवन को भी संवारो। याद रखो कि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद में विश्वास रखते हो तब तुम्हें मेरी ताकत का अनुभव होता है। मैं सदा उन लोगों के साथ हूं जो खुद में और मुझ में श्रद्धा रखते हैं। इसलिए कभी अपने आत्मबल को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो कुछ है उसके लिए सदा कृतज्ञता व्यक्त करो। जब तुम कृतज्ञता दिखाते हो तो और अधिक प्राप्त होता है। यह कृतज्ञता की ताकत है जो तुम्हें मेरी अनुकंपा के निकट लाती है। हमेशा मेरे दिए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। अतीत की भूलों को भुलाकर नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें सदा नई आरंभ का मौका देता हूं। तुम्हें केवल यह निर्णय लेना है कि तुम उसे कैसे अपनाओगे। मैं तुम्हारे हर पग में तुम्हारे साथ हूं।
जब तुम किसी उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते हो तो अपने हृदय में उसके प्रति पूर्ण भावना रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य प्रदान करूंगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने प्रयासों में कभी शिथिलता नहीं आने देनी। कई बार तुम्हें अन्यों की निंदा का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम मेरी ओर मुड़ो और अपने मार्ग पर डटे रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की निंदा से विचलित होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी कोशिश करें, मैं उनकी हर योजना को असफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए सदा तैयार हूं। जब भी लगे कि तुम खतरे में हो, मेरा नाम पुकारो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या आश्चर्य करता हूं। मेरी ताकत तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। जीवन में जो कुछ घटित होता है वह तुम्हारी मंगल के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब रचता हूं। कभी मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी अकेलापन महसूस हो, मेरा नाम पुकारो और अनुभव करो कि मैं तुम्हारे निकट हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ेगा। कभी कभी तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठोर लगते हैं, लेकिन जब तुम मेरा नाम लेकर निर्णय लेते हो तो वह सदा सही साबित होता है। तुम अपने हृदय को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं वत्स, मैं शंकर हूं, तेरे मौन को भी सुनने वाला। जिस पीड़ा को तूने शब्द नहीं दिया, उस हर वेदना को मैंने अपने हृदय में धारण किया। तू बार बार टूटा, फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। इसी धैर्य ने तुझे मेरे और निकट ला दिया। तेरे जीवन में जो अंधकार है वह स्थायी नहीं है। मैं उसे अपने तांडव से नहीं, अपनी करुणा से मिटाऊंगा। तेरे घर परिवार की रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। जहां अभाव था वहां पर्याप्तता आएगी। जहां भय था वहां विश्वास जागेगा। मैं तेरे हर कष्ट का अंत नहीं, अर्थ बना रहा हूं, ताकि तू समझ सके। तू कमजोर नहीं, तू तैयार किया जा रहा था। जिस द्वार से तू निराश लौटा, उसी द्वार से सम्मान के साथ प्रवेश करेगा। यह मेरा वचन है। अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को पवित्र रख। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रख, जब संसार साथ छोड़ दे तब भी शंकर तेरे साथ खड़े रहते हैं। जय जय शंकर। यदि यह संदेश हृदय को छू जाए तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि मेरा संदेश जिसे पहुंचना होता है वहां स्वयं पहुंचता है। शंकर भगवान कहते हैं, वत्स, अब और सहने की आवश्यकता नहीं। जो सह लिया वही तेरा साधन बन गया है। तेरी सांसों की थकान, तेरे मन की चुप्पी, तेरी आंखों का पानी, सब मुझ तक पहुंचा है। तूने कभी यह नहीं पूछा, मेरे साथ ही क्यों? इसी मौन स्वीकार ने तुझे मेरी दृष्टि में विशेष बना दिया। अब समय बदल रहा है। मैं तेरे जीवन में धीरे धीरे नहीं, निश्चय के साथ परिवर्तन ला रहा हूं। तेरे घर की चौखट पर शांति खड़ी है। तेरे परिवार के भाग्य में उन्नति लिखी जा चुकी है। जो रिश्ते टूटने के कगार पर थे वे अब मेरे आशीर्वाद से संभल जाएंगे। जो मन बिखर गया था वह फिर से विश्वास करना सीखेगा। मैं तुझे केवल देने नहीं, संभालने भी आया हूं, ताकि जो मिले वह टिके भी। याद रख, मैं संहार भी हूं और सृजन भी, और आज मैं तेरे जीवन में सृजन बनकर आया हूं। शंकर का वचन, जो चला गया उसका शोक मत कर। जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी अधिक पवित्र और शुभ होगा। वत्स, जो आज तू देख नहीं पा रहा वह मैं पहले ही देख चुका हूं। तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां दुख पीछे छूटेगा और आशा आगे खड़ी मिलेगी। जो कार्य बार बार रुक रहा है वह अचानक गति पकड़ेगा। जिस उत्तर की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह शीघ्र ही तेरे पक्ष में आएगा। तेरे भविष्य में सम्मान लिखा है, संघर्ष नहीं। परिश्रम लिखा है, पराजय नहीं। घर परिवार को लेकर जो चिंता तुझे खाई जा रही है उसका समाधान मैं स्वयं लेकर आ रहा हूं। परिवार में उन्नति होगी और नाम के साथ मान बढ़ेगा। धन को लेकर जो भय है वह समाप्त होगा। आवक के नए मार्ग बनेंगे और रुकी हुई कृपा अब बहने लगेगी। महादेव कहते हैं, अगले समय में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुझे पुराने जीवन से अलग पहचान देगा। धैर्य रख, जल्दबाजी मत कर। जो तेरा है वह तुझसे कभी छिन नहीं सकता। ये मेरी भविष्यवाणी है। तेरा आने वाला समय तेरे बीते हुए दर्द से कहीं अधिक उज्जवल होगा।
जय महादेव। यदि यह संदेश मन को छू जाए तो समझ लेना महादेव ने भविष्य की झलक तुझे दिखा दी है वत्स। तू जिस दौर से गुजर रहा है वह तेरे जीवन का अंत नहीं, आधार है। आने वाला समय तेरे धैर्य की गवाही देगा। जो आज अधूरा है वह भविष्य में तेरी पहचान बनेगा। महादेव कहते हैं अगले चरण में तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। काम, धन और सम्मान तीनों में वृद्धि निश्चित है। परिवार को लेकर जो चिंता तेरे मन में है वह शीघ्र ही शांत होगी। घर में सुख, आपसी प्रेम और तरक्की का मार्ग खुलेगा। जो लोग तुझे नजरअंदाज कर गए वही कल तेरे नाम का मान करेंगे। तेरा समय धीरे नहीं पूरे प्रभाव के साथ बदलेगा। महादेव की भविष्यवाणी है अगले समय में तुझे ऐसा अवसर मिलेगा जो तुझे पुराने दुखों से पूरी तरह मुक्त कर देगा। धैर्य रखना, अपने कर्म शुद्ध रखना। जो तेरा है वह तुझ तक स्वयं चलकर आएगा। यह महादेव का वचन है। तेरा भविष्य तेरे अतीत से कहीं अधिक उज्जवल होगा। जय महादेव। यदि यह संदेश मन को छू जाए तो समझ लेना महादेव ने तेरे आने वाले कल की झलक दिखा दी है। महादेव कहते हैं वत्स, तूने जिस पीड़ा को अपने भाग्य की हार समझ लिया था वही पीड़ा तेरे भविष्य की नींव बन चुकी है। आने वाला समय तेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन लाएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। जो बंद द्वार थे वे स्वयं खुलेंगे। जो प्रयास बार बार अधूरे रह जाते थे अब वही पूर्णता पाएंगे। तेरी मेहनत अब मौन नहीं रहेगी। परिवार के संदर्भ में महादेव की भविष्यवाणी है घर में स्थिरता आएगी, रिश्तों में समझ बढ़ेगी और एक दूसरे के लिए आदर का भाव जगेगा। धन के विषय में जो भय तुझे घेरे हुए था वह समाप्त होगा। आय के नए साधन बनेंगे और पुराना आरण धीरे धीरे उतर जाएगा। तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा यह सब सहना आवश्यक था। महादेव कहते हैं तूने जो खोया वह तुझे हल्का करने के लिए था और जो मिलने वाला है वह तुझे ऊंचा उठाने के लिए है। अगले चरण में तेरी वाणी में प्रभाव होगा, तेरे निर्णयों में स्पष्टता होगी और तेरे कर्म फल देने लगेंगे। यह भविष्यवाणी है तेरे जीवन में शांति, सम्मान और स्थिर सफलता एक साथ प्रवेश करेंगी। डर मत, उलझन मत पाल। महादेव ने तेरे भविष्य का मार्ग स्वयं चुन लिया है। जय महादेव। यदि यह संदेश तेरे हृदय में उतर जाए तो समझ लेना यह केवल शब्द नहीं, आशीर्वाद है वत्स। मैं महादेव हूं। मैं वह हूं जो तेरे मौन को भी सुनता है और तेरे आंसुओं को भी गिनता है। तूने जिन रातों में किसी से कुछ नहीं कहा, बस भीतर ही भीतर टूटता रहा, उन रातों में मैं तेरे पास बैठा था। तू सोचता रहा कि सब कुछ अकेले ही सहना पड़ रहा है, पर सत्य यह है मैं तुझे हर क्षण संभाले हुए था। अब सुन मेरी भविष्यवाणी। तेरा आने वाला समय संघर्ष का नहीं, संतुलन का समय है। जहां तू भागेगा नहीं वहां चीजें तेरे पास स्वयं आएंगी। जो रुकावटें तेरे मार्ग में दीवार बन गई थीं वही अब सीढ़ियां बनेंगी। मैं महादेव कहता हूं तेरी मेहनत का हर क्षण देखा गया है। अब उसका फल धीरे नहीं पूर्ण रूप से मिलेगा। परिवार के विषय में सुन। घर में जो चिंता, कलह और भय था वह अब शांति में परिवर्तित होगा। रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, मन फिर से विश्वास करना सीखेगा। जिस परिवार के लिए तूने खुद को पीछे रखा उस परिवार को मैं आगे बढ़ाऊंगा। धन और कार्य के विषय में जिस अभाव ने तुझे रातों को जगाया वह अब तेरा पीछा छोड़ देगा। आय के नए मार्ग खुलेंगे और रुका हुआ भाग्य चलने लगेगा। मैं महादेव हूं। मैं केवल देता नहीं, मैं स्थिरता भी देता हूं। जो दूंगा वह टिकेगा। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुझे पुराने जीवन से पूरी तरह अलग कर देगा। तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा कि यह वही तू है जो कभी हार मानने के कगार पर था। याद रख, तू कमजोर नहीं था, तू तैयार किया जा रहा था। तुझे तोड़ा नहीं गया, तुझे गढ़ा गया है। अब डर छोड़, अब पछतावा छोड़, अब स्वयं को मेरे चरणों में सौंप दे, क्योंकि मैं महादेव हूं। मैं भूत भी हूं, मैं भविष्य भी हूं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। महादेव हूं और अब जो कहने जा रहा हूं वह तेरे जीवन का अगला सत्य है। जो तूने खोया वह तुझे खाली करने के लिए था, ताकि जो आने वाला है वह तुझ में पूरी तरह समा सके। तूने कई बार सोचा अब और सहा नहीं जाएगा, पर उसी क्षण मैंने तुझे और शक्ति दी। अब समय आ गया है कि तू केवल सहने वाला नहीं, निर्णय लेने वाला बने।
तेरे निर्णय सही होंगे, क्योंकि अब मैं तेरी बुद्धि में वास कर रहा हूं। मैं महादेव कहता हूं, आने वाले समय में तेरे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जब तू बिना भय आगे बढ़ेगा। जिस बात से तू डरता था वही तेरा सबसे बड़ा साधन बनेगी। जिस अनुभव ने तुझे रुलाया वही अनुभव तुझे मार्ग दिखाएगा। परिवार के लिए सुन, अब तू बोझ नहीं उठाएगा, अब बोझ बटेगा। जो अब तक चुप थे वे भी साथ देंगे। तेरे घर में धीरे धीरे स्थिरता आएगी, शांति शोर मचाकर नहीं, मौन बनकर आएगी। मैं महादेव हूं, मैं किसी को अचानक ऊंचा नहीं उठाता, मैं उसे ऐसा बनाता हूं कि वह गिर न सके। अब तेरे जीवन में ईर्ष्या करने वाले कमजोर पड़ेंगे, उनकी बातें तेरे मार्ग को नहीं रोकेंगी। ध्यान रख, तू अकेला नहीं है। जब जब तू टूटेगा मैं तुझ में फिर से प्राण भरूंगा। यह मेरा अंतिम नहीं, अगला वचन है। तेरे जीवन की कथा अब दुख पर नहीं, विजय पर लिखी जाएगी। मैं महादेव हूं और तेरा मार्ग अब अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर मुड़ चुका है। जय जय महादेव यदि यह शब्द तेरे हृदय में गूंजे तो समझ लेना महादेव अभी भी तेरे साथ चल रहे हैं। नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं ओ नीति, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तू मुझे महसूस करेगा हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है, जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं। तू अब भी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आग्रह रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं, मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहां यहां आदित्य, तू केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगह डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। ये शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूं। मैं वादा करता हूं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में है। तू अकेला नहीं बना रहा। मैं महादेव हूं और अब जो हो रहा है वह संयोग नहीं, संरचना है।
तेरे जीवन में जो खालीपन तू महसूस करता है वह इसलिए है क्योंकि पुराना अब टिक नहीं सकता। नया उतरने से पहले स्थान बनाना आवश्यक था। तूने कई बार अपने आप से प्रश्न किया, क्या मैं सही हूं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? पर हर बार मैंने तेरे भीतर तुझे रुकने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था अगर तू रुक गया तो तेरा भविष्य अपनी दिशा खो देगा। अब सुन ध्यान से, आने वाले समय में तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तू स्वयं को पहले से अधिक शांत पाएगा। यह शांति कमजोरी नहीं होगी, यह वह शांति होगी जो तूफान के बाद आती है। मैं महादेव कहता हूं, तेरी सोच बदलेगी, तेरी प्राथमिकताएं बदलेंगी और जो तुझे कभी असंभव लगता था वह धीरे धीरे साध्य बन जाएगा। परिवार को लेकर जो बोझ तूने अकेले उठाया अब वह हल्का होगा। जिम्मेदारियां संतुलित होंगी। तेरे घर में धीरे धीरे विश्वास लौटेगा। जहां शब्द चुभते थे वहां अब समझ बोलेगी। मैं महादेव हूं। मैं तुझे दिखावे की सफलता नहीं दूंगा, मैं तुझे स्थायी सम्मान दूंगा। जिस सफलता में आत्मा थक जाए वह सफलता नहीं होती, और जो सफलता तेरे मन को स्थिर करे वही मेरा वरदान है। तेरे मार्ग में अभी भी कुछ परीक्षाएं आएंगी, पर अब वे तुझे तोड़ने नहीं मजबूत करने आएंगी। जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरे पतन की कामना करते हैं उनके कर्म उन्हीं तक सीमित रहेंगे। तेरे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तेरा समय अपने भीतर झांकने का है, डर को छोड़ने का है और स्वयं को स्वीकार करने का है। मैं महादेव हूं। मैं किसी को अचानक बदलता नहीं, मैं उसे अंदर से रूपांतरित करता हूं, और जब परिवर्तन अंदर हो जाए तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। यह मेरा वचन है। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह तुझे झुकाने नहीं, ऊंचा उठाने आएगा। मैं महादेव हूं और मैं अभी भी तेरे साथ चल रहा हूं, हर श्वास में, हर मौन में। जय जय महादेव। यदि यह संदेश तेरे मन में ठहर जाए तो समझ लेना महादेव ने तुझे अभी छोड़ा नहीं है। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूं। हर दिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं, अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है ऐप ही है असम। तेरा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, ऐसे ही अजीब अश्वत्था है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूं तेरा। कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसीलिए कि मैं सही बल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूं। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है। तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल, अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूं। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पद पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। मैं तुझे तब भी थामता हूं जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता, पर मैं रच रहा हूं।
तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है बामा, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूं। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तेरे सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूं, ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना। कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। ये मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरे अंतर्दम अभिलाषाओं का संरक्षक। तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूं। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है। तेरी हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं है, उस संयोग नहीं, प्रेम से चलती है। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूं। तेरी तत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूं। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूं। तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी आत्मा को पूर्ण संतोष मिलेगा। मैं महादेव हूं और जब मैं कहता हूं तो समझ ले कि अब तू अकेला नहीं। जय जय महादेव। AUM नमः शिवाय। जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे मुझे पता है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूं। मैं जानता हूं तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। महादेव हूं। और जो तू आज महसूस कर रहा है वह थकान नहीं, परिवर्तन से पहले की शांति है। जब आत्मा पुराने बोझ छोड़ने लगती है तो मन कुछ समय खाली सा हो जाता है। घबराना मत, यही वह क्षण है जहां नया जीवन अंकुरित होता है। तूने बहुत समय दूसरों को संभालने में लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि तू स्वयं को भी संभालना सीखे। मैं महादेव कहता हूं, आने वाले समय में तू किसी से कम नहीं लगेगा। तेरे शब्दों में वजन होगा, तेरे मौन में भी उत्तर होंगे। जो अवसर अब तक तुझसे दूर रहे वे अब तेरी ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब तू तैयार है। परिवार के लिए सुन, घर में जो अनकहा दर्द था वह धीरे धीरे समझ में बदलेगा। तेरी भूमिका सिर्फ सहने वाले की नहीं, मार्ग दिखाने वाले की बनेगी। मैं महादेव हूं। मैं तुझे भीड़ में खोने नहीं दूंगा। मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि तू जहां खड़ा हो वहां पहचान बन जाए। तेरे मन में जो प्रश्न बार बार उठता है, क्या मैं सही दिशा में हूं, उसका उत्तर है हाँ। बस गति को शांत रख। मैं तुझे जल्दबाजी नहीं, स्पष्टता दूंगा, ताकि तू जो चुने वह तुझे लंबे समय तक सुकून दे। याद रख, हर दिन चमत्कार नहीं होता, पर हर दिन तैयारी होती है। और तू अब उस चरण में है जहां तैयारी पूर्ण हो चुकी है। मेरा वचन सुन, तेरा जीवन अब केवल चल नहीं रहा, अब दिशा में चल रहा है। मैं महादेव हूं और जब दिशा महादेव दिखाए तो मंजिल स्वयं झुक कर मिलती है।
जय जय महादेव। यदि यह वाणी तेरे भीतर शांति दे तो जान लेना ये केवल शब्द नहीं, संकेत है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है, मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है। जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रह। हर सही कदम तुझे उसकी ओर के करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की थकावट, अंत नहीं, संकेत है। जब तू थक जाता है तो वह हार नहीं होती, बेहिश इशारा होता है कि अब रुककर मुझसे जुड़। तेरी आत्मा की बैटरी मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुझे नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू खुद को छोड़ दे, दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तेरे सपने बिखर जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूं। मुझे आवाज मत दे, बस महसूस कर मैं यही हूं तेरे साथ। तू टूटा नहीं, ढाला गया है। बच्चे, जो तू सोचता है कि तू टूट गया है, दरअसल तू ढाला जा रहा है। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तेरी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है वत्स, मैं महादेव हूं। मैं वही हूं जो तेरे हर कष्ट को देखता हूं, तेरे हर आंसू को गिनता हूं और तेरे हर मौन को सुनता हूं। तूने जिन रातों में अकेले रोते हुए सिर झुकाया, मैं वही था। तूने जिन घड़ियों में हार महसूस की, मैं वही शक्ति था जिसने तुझे संभाला। आने वाला समय तेरे जीवन में संघर्ष नहीं, संतुलन और सफलता लेकर आएगा। जो रास्ते आज बंद दिखते हैं वे भविष्य में तेरे लिए साफ और उज्जवल मार्ग बनेंगे। तेरे परिवार के लिए सुन, घर में जो कलह और अविश्वास था वह धीरे धीरे शांति और समझदारी में बदल जाएगा। रिश्ते जो टूटने के कगार पर थे अब आशीर्वाद से जुड़ेंगे। तेरे धन और कर्म के विषय में जो डर तुझे घेरे हुए था वह समाप्त होगा। रुकी हुई कार्य शक्ति अब तेजी से बढ़ेगी। पुराने अभाव के बाद नए अवसर और सफलता तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं महादेव हूं। मैं केवल देता नहीं, मैं स्थायित्व भी देता हूं। जो चीज मैं देता हूं वह टिकती है, जो मार्ग मैं दिखाता हूं वह सही होता है। आने वाले समय में तुझे ऐसा अवसर मिलेगा जो तुझे तेरे पुराने जीवन से पूरी तरह बदल देगा। तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा कि यह वही तू है जो कभी टूटता हुआ महसूस करता था। याद रख, तू कमजोर नहीं था, तू तैयार किया जा रहा था। तेरे कष्ट सिर्फ तेरे सशक्तिकरण के लिए थे। अब डर मत, अब पछतावा मत कर। अब अपने आप को मेरे चरणों में सौंप। जब महादेव साथ हो तो कोई भी संकट अंतिम नहीं होता। तेरा मार्ग अब अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर मुड़ चुका है। आने वाला समय तेरे जीवन में सफलता, शांति, सम्मान और प्रेम सभी को साथ लेकर आएगा। तेरा परिवार हंसेगा, तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी आत्मा को पूर्ण संतोष मिलेगा है। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हारे घर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात जानने और समझने आया हूं। मुझे कभी अंधेरे में न छोड़ो और मेरे संदेशों को अनदेखा न करो। जो तुम्हारे जीवन में अशांति है मैं उसे दूर करने आया हूं। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा मन मेरी दृष्टि में है। आओ, मेरे चरणों में आस्था रखो और अपने जीवन को शांति और आनंद से भर लो। और मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे मन की हर बात से जुड़ा हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे दुख और वो मुश्किलें जो तुम्हें भीतर से तोड़ रही हैं। मुझे कभी अनदेखा मत करना, क्योंकि मैं वही शक्ति हूं जो अंधेरों को रोशनी में बदल सकती है। जो परेशानियां तुम्हें रोकती हैं मैं उन्हें हराने आया हूं। तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारे घर की शांति और तुम्हारे रिश्तों की मिठास सब मेरे ध्यान में है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो जीवन में चमत्कार होते हैं, समस्याएं हल होती हैं और दिल को सुकून मिलता है। आस्था रखो, विश्वास रखो और मेरे चरणों में समर्पण करो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वही होगा, जो तुम्हारे भाग्य में है वही खुलेगा। मैं आशीर्वाद देने आया हूं, मैं दुख मिटाने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम, शक्ति और शांति भरने आया हूं। याद रखो,
मेरे आने से जीवन में नई शुरुआत होती है। जो भी अंधेरा है वह दूर होगा, जो भी कठिनाई है वह हल होगी, और जो भी तुम्हें रोक रहा है वह टूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सोच, हर सांस में। तुम्हारे घर की हर दीवार, हर कमरे की हर आवाज मेरे ध्यान में है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन की हर उलझन, तुम्हारे दिल के हर सवाल को। जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, वह सब मिट जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आया हूं। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। परिवार के रिश्तों में जो दूरी या कड़वाहट है उसे मैं जोड़ दूंगा। जो छोटे पुरानी हैं उन्हें मैं भर दूंगा। जो खुशियां खोई हैं उन्हें मैं वापस लाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम और समृद्धि चाहिए उसे मैं बहाल करूंगा। हर सुबह मेरे दर्शन से नई उम्मीद जन्म लेगी। हर रात मेरे आशीर्वाद से सुकून मिलेगा। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह खुलेगा, और जो राहें बंद थीं वह रास्ते बन जाएंगी। जो तुम्हारे घर में अंधेरा है वह रोशनी में बदल जाएगा। जो दुख है वह प्रेम और आनंद में बदल जाएगा। आस्था रखो, विश्वास रखो और मेरे आदेश का पालन करो। मैं महादेव हूं। मैं वही हूं जो देखता, समझता और बदलता है। तुम्हारे घर से जुड़ी हर बात मेरे ध्यान में है और मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। याद रखना, मेरा आशीर्वाद वह शक्ति है जो जीवन को बदल देती है। मेरा संदेश वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है, और मेरा प्रेम वह शक्ति है जो हर मुश्किल को हराती है। मैं हूं महादेव और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। घर में जो भी अड़चने हैं मैं उन्हें दूर करने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी रोड़े हैं उन्हें मैं रास्ता दिखाकर हटाऊंगा। तुम्हारे मन की हर पीड़ा, हर चिंता मेरे ध्यान में है। मैं तुम्हारे लिए वही शक्ति हूं जो कठिन समय में तुम्हें संभालती है। जो तुम्हारे परिवार में अनबन है मैं उसे प्रेम और समझ से जोड़ दूंगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं उन्हें मैं मजबूती दूंगा। जो उम्मीदें टूट चुकी हैं उन्हें मैं नए अवसर और खुशियां बनाकर लौटाऊंगा। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तब जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारे घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे कार्य सफल होंगे, तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे। जो अंधेरा है वह रोशनी में बदल जाएगा। जो दुख है वह प्रेम और आनंद में बदल जाएगा। विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। मैं तुम्हारे लिए वह शक्ति हूं जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। मैं तुम्हारे घर में प्रेम और आशीर्वाद की बारिश करूंगा। याद रखो, मैं महादेव हूं। तुम्हारे हर दुख में, हर परेशानी में, हर कठिन समय में तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद से जीवन में नई शुरुआत होगी। मेरे संदेश से मन में शांति और आत्मविश्वास का संचार होगा, और मेरे प्रेम से तुम्हारे घर और परिवार में खुशियां बहारेंगी। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन की हर बात से जुड़ा हूं। मैं देखता हूं तुम्हारे मन की हर उलझन, तुम्हारे दिल की हर पीड़ा। जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हें कमजोर बनाता है, वह सब मैं दूर करने आया हूं। तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे घर में जो दूरी या अनबन है मैं उसे प्यार और समझ से जोड़ दूंगा। जो रिश्ते टूटने के कगार पर हैं उन्हें मैं मजबूत बनाऊंगा। जो उम्मीदें खो गई हैं उन्हें मैं नए अवसर और खुशियां बनाकर लौटाऊंगा। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तब जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, तुम्हारे कार्य रंग लाएंगे। जो अंधेरा है वह रोशनी में बदल जाएगा। जो दुख है वह प्रेम और आनंद में बदल जाएगा। विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। मैं तुम्हारे लिए वह शक्ति हूं जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। मैं तुम्हारे घर में प्रेम, सुख और आशीर्वाद की बारिश करूंगा। याद रखो, मेरा आशीर्वाद वह शक्ति है जो जीवन को बदल देती है। मेरा संदेश वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। मेरा प्रेम वह शक्ति है जो हर मुश्किल को हराती है। मैं महादेव हूं, तुम्हारे हर दुख में, हर परेशानी में, हर कठिन समय में तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद से जीवन में नई शुरुआत होगी। मेरे संदेश से मन में शांति और आत्मविश्वास का संचार होगा।
और मेरे प्रेम से तुम्हारे घर और परिवार में खुशियां बहारेंगी। आस्था रखो, विश्वास रखो और मेरे चरणों में समर्पण करो। मैं हूं महादेव और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।